तब ईवीएम नहीं खराब रहता है। दिल्ली में कौन सा चुनाव हुआ था? बैलेट से हुआ था। अब जब ये हार जाते हैं तो सारा ठीकरा जो है ये फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जयराम नरेश ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट रहें, और अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ये बयान किस तरीके से दिखता है? देखिए, कार्यकर्ता सतर्क रहें, ये बयान तो अच्छा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने कार्यकर्ताओं को कह सकती हैं कि वो सतर्क रहें, जाकर के मतगणना करावें। लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री जी ने 150 चुनाव से संबंधित अधिकारियों को फोन किया है, ये बात जो है हजम नहीं होती है और उनके पास इसका प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन चुनाव है, वो नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा का रिजल्ट है। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे। इनके बेटे करण भूषण सिंह जो है वो कैसरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं और करण भूषण सिंह अभी आगे भी चल रहे हैं, हम दिखा भी रहे थे। और करण भूषण सिंह कैसरगंज से आगे चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दिया जाना, लगातार विरोध हो रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो आरोप लगे महिला पहलवानों की तरफ से, उसके बाद लगातार ये कयास थे कि ये सीट किसके पास जाएगी। फिर आखिरकार फैसला उनके बेटे को टिकट देने का हुआ। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा और बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को वहां पे चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें बढ़त हासिल करते हुए करण भूषण सिंह। बिल्कुल, तो क्या जीत पाएंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तो लीड है। बिल्कुल अभी लीड है। और देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह के आरोप लगे, अंत तक ऐसा लग रहा था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। वो कह भी रहे थे, कह रहे अभी फैसला थोड़ी हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि घर में ही आई है। हाँ, घर में भी आई है। वो संतुष्ट लगे कि चलो घर में आई है और उनके बेटे को ही उतारा गया। तो जो भरोसा दिखाया गया है वो क्या यहाँ की जनता जो एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि उस समय में काफी कुछ जो इन पर आरोप लगे वो काफी ज्यादा बड़े थे, संगीन थे और काफी चर्चा में आए। बिल्कुल, काफी चर्चा में थी और बीजेपी पर भी दबाव था। बीजेपी पर दबाव इस बात का था कि बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और इन आरोपों के बाद क्या, और इनको जब टिकट नहीं मिला, इनके बेटे को टिकट मिला, तब भी कई लोगों ने सवाल उठाया कि देखिए उनके घर के ही किसी व्यक्ति को दिया तो इसमें जीत तो ब्रजभूषण शरण सिंह की ही हो गई। अब कैसरगंज का ये जो इलाका है, यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का वर्चस्व है और उनके प्रभाव वाली ये सीट है। और अगर इनके परिवार से को ये टिकट नहीं मिलता तो फिर शायद ये सीट बीजेपी की फंस सकती थी। ये मुझे लगता है कि शायद एक सोच रही होगी कि सीट फंस जाएगी और इसीलिए उनके परिवार से ही। बिल्कुल, क्योंकि 2014-2019 में जीते थे ब्रजभूषण शरण सिंह।